एक भाई था जो कि एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत सारा प्यार करता था, लेकिन एक दिन उनके बीच में जो है बहस हो गई, लड़ाई और झगड़ा हो गया और वो दोनों अलग हो गए। और जब रात में वो भाई अपने घर में गया तो अपने बिस्तर में सोते सोते उसी लड़ाई को वो बार बार अपने मन में याद करता रहा कि ये लड़ाई हुई, ऐसा कहा वैसा कहा करके उसे आधी रात तक नींद नहीं आई। अगर नींद भी आ गई तो उसकी कच्ची नींद थी, जो कि पूरी नींद नहीं थी। फिर उसने सोचा कि मैं सुबह उठूंगा और प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करके सहायता मांगूंगा। वो सुबह सुबह 5 बजे उठता है और प्रार्थना के लिए अपने घुटने भी वो टेक देता है, लेकिन जब वो घुटने टेकता है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाता है। वो प्रार्थना में उसे सिर्फ वही चीज़ याद आ रही थी जो उसके दोस्त के साथ हुआ था, दोनों के लड़ाई और झगड़े को, और उसने क्या क्या कहा वही बातें उसे याद आ रही थी। उसने बहुत अपने माइंड को कंट्रोल किया और कहा कि प्रभु जी ये मेरे माइंड से निकाल दो, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बैठा रहा, घुटने टेक के प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना जब कर रहा था लेकिन एक भी शब्द वो प्रार्थना में नहीं कर पाया। आधे घंटे तक वो घुटने टेकता रहा और प्रार्थना करने की उसने कोशिश की, लेकिन प्रार्थना ही नहीं कर पाया। उसे सिर्फ वही याद आ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे ऐसा कहा वैसा कहा, ऐसा कहा वैसा कहा। फिर वो आधे घंटे के बाद में प्रार्थना से उठ जाता है और उठ के वो सोचता है कि ठीक है, अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वचन को पढ़ूंगा और वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे शांति देना करके। जब उसने वचन खोलने की कोशिश की तो उसे कुछ समझ में नहीं आया वचन का, और उसने फिर जाके कैलेंडर देखा। कैलेंडर में जो डेली के वचन होते हैं उसे उसने पढ़ा, और जब उसने कैलेंडर देखा कि आज की तारीख में क्या वचन लिखा गया है, तो जब उसने वो वचन को निकाला तो वो वचन था भजन संहिता 103। जब वो भजन संहिता 103 था तो उसने बाइबल अपनी खोली और भजन संहिता 103 को खोला, और जब वो 103 को खोला उसने पढ़ा, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जब ये वचन आया उसे, तो उसने परमेश्वर से सवाल किया, प्रभु जी मैं इतना परेशान हूँ, दुखी में हूँ, मुझे कोई आदर का वचन चाहिए ताकि मुझे आदर ना मिल सके। आप क्या है मुझे वचन दे रहे हो कि उसके पवित्र नाम को धन्य कहे और उसके किसी उपवार को ना भूलना, है मेरे मन यहोवा का धन्य कहे। ये ऐसा वचन कोई देता है क्या प्रभु? क्या आप भी मेरे साथ नहीं हो? उसने परमेश्वर से इस तरह से बात की, उस इंसान ने, उस भाई ने, और परमेश्वर को कहने लगा कि परमेश्वर मुझे ये वचन नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा वचन चाहिए जो मेरे दिल को तसल्ली पहुंच सके। लेकिन वचन जब पढ़ रहा था तो वचन में लिखा था, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपवार को ना भूलना। उसे परमेश्वर याद दिला रहे थे कि तू परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसके किसी उपहार को ना भूलना, उपकार को ना भूलना। लेकिन वो ये वचन नहीं पढ़ना चाहता था, उसे कुछ और वचन चाहिए। फिर उसने सुबह सुबह परमेश्वर के शब्द को सुना। परमेश्वर उससे कह रहे थे कि इसी वचन को पढ़ और इससे कंटिन्यू करता रहे और इसे पढ़ता रहे। हे भाई और बहनों, जब वो तीसरे वचन में आया तब उसने पढ़ा, वह तो तेरे सभी अपराधों को क्षमा करेगा और तेरे सभी रोगों को चंगा करेगा। वह तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेगा और वह तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट रखेगा। वह तो तेरी लालसा को पूरा करेगा। जब उसने ये वचन को पढ़ा तो उसकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर दिया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत